गाथा संख्या 5। बैर से बैर शांत नहीं होता। काली यक्षिणी की कथा। दो स्त्रियां सौतिया डाह के कारण मरकर अनेक जन्मों से परस्पर बदला लेती हुई बुद्ध काल में यक्षिणी और कुल कन्या होकर श्रावस्ती में उत्पन्न हुई थी। कन्या सयानी होकर पति के घर गई। जब जब उसके बच्चे होते तब तब यक्षिणी आकर उन्हें खा जाती। तीसरी बार उसने अपनी माँ के घर आकर प्रसव किया और जब बच्चा सयाना हो गया तब अपने पति के साथ पुनः पति गृह जाने के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में जेतवन महाविहार के पास बैठकर बच्चे को दूध पिलाती हुई उस यक्षिणी को आती देख डर के मारे भागती हुई भगवान के पास गई और अपने नन्हे से पुत्र को भगवान के पाद पंकजों पर रखते हुए कहने लगी, भंते इसे जीवन दान दीजिए। यक्षिणी को सुमन देवता ने जेतवन के द्वार पर ही रोक रखा था। भगवान ने आनंद को भेजकर उसे बुलाया और आकर खड़ा होने पर, तू ऐसा क्यों कर रही है? यदि तुम दोनों मेरे सम्मुख न आती तो तुम्हारी शत्रुता कल्पों तक बनी रहती। क्यों बैर के प्रति बैर करती हो? बैर अवैर से शांत होता है, न कि वैर से। कहकर इस गाथा को कहा। नहीं बेरे न बेरानि समन्तिध कोदाचनं अबेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। अर्थात इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होते, अवैर अर्थात मैत्री से ही शांत होते हैं। यही सदा का नियम है। गाथा के समाप्त होने पर यक्षिणी श्रोतापन्न हो गई। भगवान के कहने पर उसे वह स्त्री घर ले गई और तब से उसकी अग्र खाद्य भोज से पूजा करने लगी। लोग संप्रत भी उस काली यक्षिणी को पूजते ही हैं। साधु साधु साधु।